कत्ल हमारा होगा, खून हमारा बहेगा और बीजेपी का दफ्तर संभालेंगे यूपी बिहार वाले लोग। तो कहा बैठे कि झारखंड में वोट अपने झारखंड के चुनाव बना है, वहाँ बीजेपी के लिए कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो अगर बीजेपी अपने आप को रेस में लाना चाहती है, जब खुद आई थी 2 सीट से आई थी, आज वो 400 का दावा कर रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी है। हम उनके विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन अगर वो हम पे आरोप लगा रहे हैं तो हम उनको खुद सीख देना चाहेंगे। अगर झारखंड आप कुछ करना चाहते हैं, पहले अपने आप को झारखंडी बनाइए। जितना समय हम डुमरी में दिए, डुमरी में हम एक पंचायत में, एक पंचायत में हमने महिलाओं को आधार बनाकर भाषण दिया, हमने पुरुषों के लिए उनसे रिलेटेड भाषण दिया, युवाओं को युवाओं से रिलेटेड भाषण दिया। अगर डुमरी के तर्ज पर मेरा कैंपेनिंग बेरमो में होता तो डुमरी और बेरमो दोनों से तो हम जीत चुके हैं। बेरमो का चुनाव भी हम जीत गए होते, समय का अभाव रहा। उसके बावजूद रविंद्र पांडे वहीं पड़े रहे, फिर भी हमसे कम वोट पाए। अनूप सिंह तो हर वो हथकंडा अपनाया जिससे वो जीत सकता है। एक बड़े 2 बिजनेसमैन हमसे मिले, बोले जयराम बाबू चुनाव कैसे लड़ा जाता है ना, उस दिन अनूप सिंह से बैठ के हम लोग देखेंगे खर्च कैसे किया जाता है। क्योंकि अब इन चीजों पे बात बिल्कुल फायदा नहीं है, आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है और चुनाव में पैसों का ऑथेंटिक प्रमाण कोई देगा भी नहीं। आपका फंडिंग कहाँ से हुआ? मेरा फंडिंग जनता नहीं किया। मेरा फंडिंग जैसे कि मान के चलिए ये चितरपुर पंचायत की आबादी लगभग मान के चलिए 3500 से 4000 के आसपास है। इस 3500 से 400 में 35 लड़के हैं जो सक्षम हैं। उन 35 लड़कों में मान के चलिए 10 से 15 लड़के हैं जो जयराम महतो की विचारधारा से सहमत हैं। उन 10-12 लड़के उन्होंने एक मीटिंग किया और ये कहा जो हमारे कार्यकर्ता है कि आप जयराम बाबू को बिल्कुल भी परेशान ना करेंगे, उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करेंगे। जो भी बूथ खर्चा होगा, जो झंडा बैनर का जो आपका खर्च पड़ेगा वो हम लोग देंगे। तो इसी तरह हर पंचायत से कोई इंजीनियर है, किसी का कोई डॉक्टर के लाइन में है, कोई झारखंड पुलिस है, कोई क्लर्क है, कोई सरकारी स्कूल में टीचर है, तो उन्होंने बैक सपोर्ट किया है आर्थिक। उन्होंने अपने अपने पंचायत को मैनेज किया है जो लीगली खर्च होता है। तो वहाँ से चुनाव हम लोग लड़े। बीजेपी कह रहे हैं कि लोग समीक्षा बैठक में निकल के आया कि जयराम महतो हम लोग एक फैक्टर रहा जो वोट काटे, क्या कहेंगे? देखिए बीजेपी को हम स्पष्ट कहेंगे, जब तक आप अपने आप को झारखंडी परिवेश में, झारखंडी मानसिकता में तब्दील नहीं करेंगे, झारखंड में आपकी राह आसान नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं होने वाली। क्योंकि झारखंड का चुनाव समीकरण में भी बन चुका है और जिस समीकरण में झारखंड का चुनाव बना है वहाँ बीजेपी के लिए कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो अगर बीजेपी अपने आप को रेस में लाना चाहती है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, हम उनके विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन अगर वो हम पे आरोप लगा रहे हैं तो हम उनको खुद सीख देना चाहेंगे। अगर झारखंड में आप कुछ करना चाहते हैं, पहले अपने आप को झारखंडी बनाइए। अभी आप धनबाद का बीजेपी के कार्यालय चले जाइए, का हो बउआ, का हो रउआ, ये बड़ा बड़ा धोती, बड़ा बड़ा टेनिस, यूपी बिहार औरंगाबाद का आदमी, कत्ल हमारा होगा, खून हमारा बहेगा और बीजेपी का दफ्तर संभालेंगे यूपी बिहार वाले लोग। तो कहा बैठे कि झारखंड में वोट अपने आपको, सिंपल बात, क्यों देगा भाई? नहीं, आप यही धनबाद में उनका जो जिला का ऑफिस है बीजेपी का, देखिएगा 5.5 फीट का आदमी, ये बड़ा बड़ा तोंद और सब छपरैया। क्यों देगा झारखंडी भाई? झारखंडी देखना चाहता है अपने बेटे को, वो देखना चाहते कौन मेरे साथ बैठ के मार भात खा सकता है, वो देखना चाहता है खेत में चलते चलते कौन बात बैठ के मेरे साथ 2 को धान काट सकता है, वो देखना चाहता है कौन चलते चलते मेरे साथ बैठ के 2 बात कर सकता है। क्यों देगा बीजेपी को वोट भाई? क्यों देगा? बीजेपी झारखंड में, बीजेपी झारखंडी है ही नहीं, सिंपल सा बात। बीजेपी वाला कह रहे हैं आप लोग जेएमएम का बी टीम है। हाँ, जब लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़े तो हम लोग बीजेपी के बी टीम में थे, क्योंकि बीजेपी को फायदा नहीं, बीजेपी ज्यादा सीट लेके आई। लोकसभा में जब बीजेपी की सरकार बनी तो राज्य में ये मैसेज दिया कि जयराम महतो बीजेपी की बी टीम है, और जब राज्य में जेएमएम की सरकार बनी तो हम हो गए जेएमएम की बी टीम हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, जब नई पार्टी आती है तो संघर्ष करना पड़ता है। बीजेपी जब खुद आई थी 2 सीट से आई थी, आज वो 400 का दावा कर रहे हैं, हालांकि अभी फिलहाल सक्षम नहीं है, लेकिन सरकार में है, मेजोरिटी में है। जो 2 सीट से आप 350 में गए, आप 300 प्लस गए, अभी 290 के आसपास है। तो आपका क्या इतिहास है? अभी तो 2 सीट से आए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या डायरेक्ट 1970 की पार्टी है, 1972 की गठित पार्टी है, क्या वो डायरेक्ट सरकार बनाई है? आप सरकार बना रहे हैं 2010 के बाद, आपने 40 सालों का संघर्ष देखा, उसके बाद सरकार बना रहे हैं। और हमारी 2 महीने की पार्टी है, इसलिए नो कमिटमेंट। हमारी पार्टी बिल्कुल फेयर है और बिल्कुल एक नई आइडियोलॉजी के साथ एस्टेब्लिश हो रही है। और भविष्य में जो कि नियम है, उदय का अंत होता है। जेएमएम का उदय हुआ है, एक दिन वो डाउनफॉल होगा। जिनका उदय हुआ है उनका डाउनफॉल होगा। जब उनका डाउनफॉल होगा, जेलकेम का उदय होगा, एराइज होगा, और बहुत मजबूती से जेलकेम एराइज होगी। आप अभी तो शपथ भी नहीं लिए हैं, जिस प्रकार से अभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शपथ लेने के बाद वही जयराम महतो रहेंगे? वही रहेंगे, आज भी नहीं खाए, कल भी नहीं नहाए थे, वही रहेंगे। और अब मैं अपनी फिर प्रशंसा नहीं करूंगा, लेकिन हम कहते हैं अगर बाकी 80 विधायक मेरा अच्छा काम करेंगे ना, तो हमको लगता है आधे बीमारी से मर जाएंगे, बिल्कुल आधे 40 डेथ कर जाएंगे। इसलिए हम उनसे निवेदन करेंगे, जरूरी नहीं जयराम महतो को नकल करने की, आप जैसा करते हैं वैसा ही कीजिए, लेकिन जनता को नाराज करें। आसान नहीं, जयराम महतो बनना आसान नहीं। हमारे अंगरक्षक बैठे, पूछिए, सामने बैठे, 2 दिन नहीं है हमारे साथ घूमे, और हमारा घूमने का स्टाइल तो जानते हैं, रन 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 रन, गाड़ी उड़ता है, बोले नहीं तबियत खराब है। अब सोते हैं कि नहीं? नहीं,
सोते हैं मात्र 4 से 4.5 घंटा। आज की घटना बता रहे, आज 2:35 हमको आखिरी कॉल आया, बोला था अब बस का मामला है। बोले अरे भाई मेरे, आप फोन किए अच्छी बात है, लेकिन हम्बली रिक्वेस्ट है, रात को जब भी फोन कीजिएगा तो आप हॉस्पिटल में फंसे हैं, आप थाना में फंसे हैं, कोई अंधे मैंने कोई संकट में फंसे हैं, तो वहाँ फोन कीजिएगा। वो आवाज 6 महीना के बाद भी बैठ के बात हो सकता है। और आखिरी फोन 2:35 में उठाएं, पिक किए, उसको समझाएं, कॉल कट किया और फिर सो गए। खाने का आपका रूटीन क्या क्या है? खाने का कोई विशेष रूटीन नहीं है। जैसे किसी गांव में गए, किसी घर में बैठे हैं तो बोलेगा कौन होगा भात का तो दे, बात तो दे, दिखा ले। सानू महतो झारखंडी को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करें।